Hello students, welcome to your English classes. I am Chanchala Tiwari from Tapsi Singh High School, Chirand, Saran, and I have brought your English lessons. So today I have brought the third poem of your panorama book, जिसका नाम है Polythene Bag. So the poem which we are going to recite today is Polythene Bag, and it's been written by Durga Prasad Panda. ये जो पोएम है दिस इज ऑन पेज नंबर 103 to 105. सो यू प्लीज ब्रिंग आउट योर बुक्स और अपने पास रखिए एंड प्लीज गो थ्रू द पोएम सो दैट आपको समझ में आए. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट. सो आपको मैंने पोएट का क्या नाम बताया? द पोएट ऑफ दिस पोएम इज दुर्गा प्रसाद पांडा. ही इज अ बाइलिंगुअल पोएट. तो बाइलिंगुअल पोएट क्या होता है? बाइलिंगुअल यानी होता है जो लोग दो भाषा में लिखते हैं. सो ही इज अ बाइलिंगुअल पोएट. और कौन कौन सी भाषा के पोएट हैं ये? ही इज पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही इज ऑल्सो अ पोएट ऑफ उड़िया लैंग्वेज. उड़ीसा में जो भाषा बोली जाती है उसको उड़िया बोलते हैं. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड बाइलिंगुअल पोएट. दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. इन विच लैंग्वेज डू ही राइट द पोएम? सो यू कैन टेल English and Oriya. Okay, so he is a bilingual poet and his famous works are Swarani and Rays. These are his famous works. So इसके बारे में भी आप बुक में पढ़ लीजिए और डिटेल में जो भी दिया हुआ है. Now let's understand about the background of the poem. This poem is about polythene bag which gives hurt to the earth as well as to a human being. तो यहाँ पे ये जो पॉलिथीन बैग है ये अर्थ को यानी हमारी पृथ्वी को हर्ट यानी कि तकलीफ चोट पहुंचाता है, साथ साथ मनुष्यों को भी. द पेन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज बीन कंपेयर्ड विद द पेन विच द अर्थ इज फेसिंग ड्यू टू द पॉलिथीन बैग. तो यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने कहा कि जो मनुष्यों का जो तकलीफ है, हमारे अंदर जो दर्द है, वो उन्होंने पॉलिथीन बैग से कंपेयर किया है. ठीक है, तो किस तरह कंपेयर किया है वो हम लोग इस पोएम को पढ़ के अभी समझ लेंगे. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पोएम लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम. तो द फर्स्ट वर्ड इज मेल्ट. तो आपने आइसक्रीम खाया है, आइसक्रीम खाते वक्त ये पिघलता जो है ना, सो दिस इज मेल्टिंग. ओके, मेल्ट मतलब पिघलना. वार्मथ, आग सेक के जो आपको फील होता है, क्या फील होता है? गर्माहट. सो वार्मथ यानी गर्माहट. ग्रीफ यानी होता है दुख, बहुत ज्यादा गहरा दुख. स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा, अनजाना सा, जिसको हम नहीं जानते. डिजॉल्व्ड यानी घुलना. क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का ऊपरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है. स्क्विकी यानी कि एक अजीब सा आवाज, कर्कश आवाज जो होती है, दैट इज स्क्विकी. एक्स्यूट्स एंड पंजेंट. सो जब हम लोग पॉलिथीन बैग्स को देखते हैं कि जल रहा है तो उससे एक धुआं निकलता है ना, तो एक्स्यूट्स यानी निकलना, धुआं निकलना. एंड पंजेंट इज अ स्मेल का जो गंध है, वो जो कड़वा होता है या तीखा होता है उसको पंजेंट बोलते हैं. देयर आर फ्यू मोर वर्ड्स. एवरीवन्स गेज यानी कि होता है सबकी नजरों में आना. बरीड यानी दफनाना. और जर्म्स एंड डिजीजेस, जो कि आजकल आप बहुत सुनते हैं, कीटाणु एंड बीमारियां. सो दीज आर फ्यू ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम. सो लेट्स read the first three stanza of the poem. The first stanza is like this. Hurt is such a strange polythene bag which never get dissolved into the earth's crust. Hurt is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth's crust. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कि जो हर्ट है यानी कि तकलीफ है, वो ऐसा अजीब सा पॉलिथीन बैग है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता अर्थ के अपर लेयर में, क्रस्ट में. होता है क्या? नहीं होता. पॉलिथीन बैग को जब आप धरती पे फेंक देते हैं हम लोग, तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा होता है, वो कभी भी उसमें घुलता नहीं है बाकी चीजों की तरह. सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट हर्ट जो है, तकलीफ जो है, वो उसी तरह की पॉलिथीन बैग है जो कभी घुलती नहीं है अंदर, है ना. इन द नेक्स्ट स्टेंजा व्हाट ही इज सेइंग, व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइज, व्हेन बर्न्ड इट एक्सूड्स अ पंजेंट स्मेल, when left to itself it pollutes the environment. So यहाँ पे जो है पोएट पॉलिथीन बैग के कुछ फीचर्स के बारे में यानी कि उसके कुछ गुण के बारे में बता रहा है. क्या बता रहे हैं? When touched, जब आप पॉलिथीन बैग को टच करोगे ना, तो इट्स मेक्स अ स्क्विकी नॉइज, एक वो तीक्ष्ण सा आवाज, मतलब
तीखा सा कर्कश सा आवाज आता है पॉलिथीन को टच करने से, बजाने से। एंड व्हेन बर्न्ड इट एक्सूड्स अ पंजेंट स्मेल, जब जलाते हैं तो इससे एक कड़वा सा स्मेल आता है। व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब कुछ भी नहीं करते, ना जलाते हैं ना छूते हैं, देन इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, तब ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। सो बेसिकली पोएट ने इस लाइंस में पॉलीथीन बैग के कुछ फीचर्स बताए हैं कि जब इसको आप टच करते हैं तो इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइज। कैसा नॉइज? स्क्विकी नॉइज। ओके, याद रखिएगा आप, बिकॉज दिस कैन बी अ क्वेश्चन। एंड व्हेन इट बर्न्स इट एक्सूड्स अ पंजेंट स्मेल। सो व्हाट काइंड ऑफ स्मेल? नॉट अ स्वीट स्मेल, नॉट अ फ्रेग्रेंस, बट अ पंजेंट स्मेल। और व्हेन इट लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब छोड़ देते हैं, इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। व्हाट डज इट डू टू द एनवायरमेंट? इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट को प्रदूषित करने का काम करता है। लेट्स सी द थर्ड स्टेंजा। जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग, हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। तो इन दिस स्टेंजा पोएट कह रहे हैं कि आप कभी पॉलिथीन बैग को, आप ये घर पे आपने देखा भी होगा कि पॉलिथीन बैग को जैसे ही आप या आग के पास ले जाते हैं तो ये क्या होने लगता है? पिघलने लगता है ना। तो इट इज ऑल्सो लाइक हर्ट, जो तकलीफ होती है उसको भी अगर कोई प्यार से हमारे सर पे हाथ रख दे या प्यार से कुछ बातें कह दे तो वो भी दर्द जो है वो कम होने लगता है। तो यहाँ भी पॉलिथीन बैग के साथ वो कंपेयर ही कर रहे हैं हर्ट का, कि कैसे जो हर्ट है यानी कि जो तकलीफ है, इट ऑल्सो मेल्ट्स डाउन विद द वार्मथ टच ऑफ गुडनेस। कोई भी अगर प्यार से टच करे तो हमारा सारा तकलीफ जो है, हमारी जो सारी तकलीफें हैं वो दूर हो जाती है। सो बेसिकली इस 3 स्टेंजा में जो पोएट है उन्होंने पोएम में क्या बताया है, इन्होंने पॉलिथीन बैग के फीचर्स बताए हैं कि ये इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइज, इट एक्सूड्स अ पंजेंट स्मेल व्हेन इट बर्न एंड इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। इट नेवर गेट डिसॉल्व, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भी घुलता नहीं है अर्थ क्रस्ट में। ओके, सो दीज आर द features of polythene bag. Let's see the last 2 stanza of the poem. But deep inside the grief's garbage bin, far away from everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing. है कि नहीं? But deep यानी क्या? गहरा। Inside the grief's garbage bin. Garbage bin समझते हो ना? कचरे का डब्बा। Garbage का मतलब क्या होता है? कचरा, और bin यानी डब्बा। तो जो garbage bin है उसमें क्या होता है? जो कचरा पड़ा हुआ होता है लोगों के नजरों से बहुत दूर, उसमें क्या फैलते रहता है? जर्म्स ऑफ डिजीजेस कीप ऑन ग्रोइंग। उस गार्बेज बिन में जर्म्स ऑफ डिजीजेस जो है, यानी कि जो बीमारियों के जर्म्स है, कीटाणु है, वो उसमें अंदर ही अंदर फैलते रहते हैं। उसी तरह जो ग्रीफ है यानी कि लोगों का जो दुख है वो भी मनुष्य के दिल के अंदर, हृदय के अंदर कहीं ना कहीं पनपता रहता है, जो किसी को नजर नहीं आता है। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विदिन। जो पॉलिथीन बैग है वो बरीड यानी क्या बताया था मैंने आपको? दफनाना। तो वो दफन रहता है अंदर, है ना, धरती में अंदर ही अंदर दफन रहता है। आप 6 महीने बाद भी खोद के निकालोगे तो द पॉलिथीन बैग विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। क्या होता है? जो तकलीफ है, जो दर्द है, जैसे कि आप जब पॉलिथीन बैग को अगर किसी ने फेंक दिया मिट्टी में या गाड़ दिया, तो आप अगर उसको खोद के निकालोगे तो फिर से पॉलिथीन बैग एज इट इज इन द सेम फॉर्म विदाउट एनी चेंज वैसे का वैसे बाहर निकल के आएगा। उसी तरह जो मनुष्य के अंदर तकलीफ होती है वो भी अगर कोई उसको कुरेदे, खोद के निकाले, तो वो फिर से वापस कम बैक होता है अगेन एंड अगेन विदाउट एनी चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। सिर्फ उससे जो खोदने पे सिर्फ तकलीफ जो है वही बाहर आती है। दिस इज वॉट द पोएट वॉन्ट टू से, कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, कभी आपको अगर चोट लग जाती है या किसी ने आपको अगर कभी मार दिया हो या आप दुखी हैं, तो सिर्फ अगर उस समय कोई आपको कुरे दे तो वो तकलीफ सिर्फ और बाहर आती है, उसका कुछ होता नहीं है, फॉर्म चेंज नहीं होता है। ओके, सो इन दिस लाइंस व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कोई भी प्यार से हमें टच करता है तो हमारा जो तकलीफ है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन वो तकलीफ जो है वो डीप बरीड, अंदर ही अंदर दफन रहता है, बहुत ही दिल में गहराई में दफन होता है, जो कभी भी जाता नहीं है। इट नेवर गोज, कभी नहीं जाता।
कीप ऑन ग्रोइंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में वो बढ़ते रहता है, कभी जर्म्स के रूप में, कभी कोई डिजीज के रूप में, कभी किसी और रूप में, कभी गुस्से में, कभी कुछ में। जब आपको अंदर तकलीफ होती है तो आप किसी न किसी फॉर्म में वो बाहर आता है, बट आता है, वो रहता है ना। और उसी तरह पॉलिथीन बैग भी जो है, चाहे आप उसको जला दो, चाहे दफना दो, चाहे छोड़ दो, हर कंडीशन में वो अर्थ को जो है वो पोल्यूट ही करता है। दिस इज वॉट बेसिकली द पोएट वॉन्ट टू टेल इन दिस पोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन पॉलिथीन बैग एंड हर्ट। तो पॉलिथीन बैग का क्या सिमिलैरिटी, उन्होंने बताया कि बोथ आर बैड फॉर एनवायरमेंट, दोनों जो है वो दोनों ही एनवायरमेंट के लिए खराब है ना। फिर और क्या बताया, बोथ गेट मेल्टेड विथ वार्मथ, दोनों ही जो है पॉलिथीन बैग एज वेल एज जो हर्ट, जो तकलीफ है, वो दोनों के दोनों जो है वो किससे मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट यानी क्या बताया था, पिघलना। किससे पिघल जाते हैं, गर्माहट से दोनों ही पिघल जाते हैं। बोथ डज नॉट गेट डिजॉल्व्ड, दोनों ही घुलते नहीं है। बोथ कीप ग्रोइंग फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, सबकी नजर से दूर दोनों ही बढ़ते ही रहते हैं हर हाल में। फिर बोथ रिमेन्स बरिड डीप इनसाइड, दोनों के दोनों जो है वो कहीं अंदर दफन रहते हैं। फिर बोथ कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, दोनों वापस आते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में वापस आते हैं। कितना भी आप उसको छुपाने की, दबाने की, जलाने की कोशिश करो, दैट विल अगेन कम बैक। Now let's see the summary of the poem, which goes like this. This is a poem through which the poet has tried to explain how the polythene bag are hurting our earth very deeply. तो पॉलिथीन बैग किस तरह से हमारे अर्थ को, आवर अर्थ जो है उसको किस तरह हर्ट कर रहा है, बहुत बुरी तरह से तकलीफ पहुंचा रहा है। The poet has also tried to explain the pain of human being by comparing it with the polythene bag. तो ये भी एक कंपैरिजन पोएट ने किया है। He has compared that the way a polythene bag never dissolved into earth crust, in the similar way the pain of human hurt also never get dissolved. उसी तरह मनुष्य के दिल में भी जो तकलीफें होती हैं वो कभी भी अंदर दबाने से नहीं दबती, वो कभी भी घुलती नहीं है अर्थ क्रस्ट में, जिस तरह पॉलिथीन बैग नहीं घुलता। At the end of the poem, the poet has tried to explain that both polythene bag and the hurt of the hurt are bad for environment. दोनों ही environment के लिए खराब है, एक मनुष्य के भीतर के environment के लिए और दूसरा बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पॉलिथीन बैग साथ साथ तकलीफें, जो आपके अंदर दर्द है और जो पॉलिथीन बैग है, दोनों तरह के एनवायरनमेंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए बैड है। Poet has used metaphor beautifully to compare polythene bag with hurt which human being felt. तो यहाँ पे metaphor का यूज किया गया है। Now what is metaphor? I will tell you what is metaphor. बट यहाँ पे metaphor में किसका कंपैरिजन है, पॉलिथीन बैग के साथ हर्ट का कंपैरिजन, यानी कि प्लास्टिक के साथ दर्द की तुलना, मनुष्य को जो तकलीफ होती है उसकी तुलना पॉलिथीन बैग के साथ with the help of metaphor compare किया गया है। Now what is metaphor? ये metaphor जो है होता क्या है? So for this let me tell you how to make comparison in poems. कभी भी जब poem आप पढ़ते होंगे तो उसमें अनेक तरह के comparisons होते हैं। Basically यहाँ आपको अभी क्लास 10th और 12th तक फिगर ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, जो भाषा को अलंकृत करते हैं, हिंदी में अलंकार जिसे कहते हैं। तो कुछ अलंकार का प्रयोग करना होता है, जैसे कि हिंदी में भी आप करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। तो 12th तक आपको 2-3 फिगर ऑफ स्पीच पता होने पड़ेंगे, जैसे कि एक है सिमिली एंड दूसरा है मेटाफर। सिमिली आपने 9th क्लास में आई एम लाइक ग्रास पोएम में पढ़ा था, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं। यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, बाय शोइंग सिमिलैरिटीज यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज। जब हम लोग दो चीजों के कंपैरिजन में उनकी समानताएं बताने के लिए हम लोग लाइक, ओके, एंड एज, ये इस वर्ड का यूज करके उसको कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमिली। ठीक है, और जैसे कि योर आईज आर ग्लिटरिंग लाइक अ मार्बल, तुम्हारी जो आंखें हैं वो कंचे की तरह चमक रही हैं। नेक्स्ट क्या है, मेटाफर। मेटाफर क्या है, थ्रू डायरेक्ट कंपैरिजन
विदाउट यूजिंग एनी वर्ड, दीज आर कॉल्ड मेटाफर। जब कंपेयर तो करते हैं बट किसी वर्ड का यूज नहीं करते, लाइक या एज का यूज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप सबकी मम्मियों ने बचपन में आपको ये सुनाया होगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। सुना है ना आपने? तो इसमें जो लाइन है कि चंदा है तू, तो यहाँ पे माँ जो है अपने बच्चे को क्या बोल रही है? चंदा। तारा है तू, तारा। सूरज, तो आप हमारी जो मम्मी है वो हमें डायरेक्टली चांद, सूरज, तारा सब बना देती है ना? तो वहां पे वो ऐसा नहीं कहती कि तू चांद जैसा है, नहीं ऐसा नहीं कहती वो कि तुम चांद की तरह हो, वो नहीं कहती यू आर लाइक मून, नो, यू आर द मून, है ना? तुम चांद हो, यू आर द सन, तुम सूरज हो। तो वहां पे कंपैरिजन हो रहा है बट डायरेक्टली आपको वही बना दिया जा रहा है, चांद और सूरज। सो दैट इज मेटाफर। और जब कोई गाय की तू चांद जैसी दिखती है, तो तू चांद जैसी दिखती है, तू चांद नहीं दिखती, तू चांद की तरह दिखती है, तो वहां पे लाइक या एज यूज करके हम लोग सिमिली बनाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, यू आर अ स्टार ऑफ दिस फैमिली, तुम इस फैमिली के स्टार हो। यू आर लाइक अ स्टार, सिमिली। यू आर द स्टार, मेटाफर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अभी ये जो पोयम है इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन पोयम का था वो क्या था? हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। हर्ट है इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। तो यहाँ पे डिड वी यूज लाइक? क्या हमने लाइक वर्ड यूज किया है? इस लाइक को क्या हमने इस लाइन में कहीं यूज देखा है? नो, वी हैव नॉट सीन एनी लाइक इन दिस। डिड वी यूज एज? क्या हमने एज यूज किया है कहीं पे? नो, एज भी नहीं दिख रहा। सो क्या ये सिमिली है? नहीं, नो, इट्स नॉट सिमिली। सो ये क्या है? दिस इज अ मेटाफर। क्यों मेटाफर है ये? बिकॉज हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। सीधे उसको हम लोग क्या बता रहे हैं, पोएट ने क्या बताया है कि जो हर्ट है, तकलीफ, पेन है, वो पॉलिथीन बैग है। पॉलिथीन बैग की तरह नहीं है, वो पॉलिथीन बैग ही है। तो दिस इज मेटाफर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सब समझ में आया आपको? नाउ चलिए हम लोग मेटाफर और सिमिली का एक हंट करते हैं, खोजते हैं। तो आप ये पहले तो एग्जाम्पल देख लो। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। आई विल बी अ स्टार वंस, दिस इज अगेन अ मेटाफर। आई विल बी अ स्टार, मैं एक दिन स्टार बनूंगी। आई विल बी लाइक अ स्टार नहीं, आई विल बी अ स्टार। सो अगर यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ होता तो फिर क्या होता? देन इट वुड बी सिमिली। लेकिन आई विल बी अ स्टार है तो दैट्स वाई इट्स अ मेटाफर। लाइक अ स्टार अगर यहाँ पे जुड़ जाए तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता सिमिली, है ना? बट यहाँ पे लाइक नहीं है, यहाँ पे है मेटाफर है, क्योंकि ये बोल रही है आई विल बी अ स्टार। सो लेट्स सर्च सिमिली फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको मैं कुछ सेंटेंस दिखाती हूँ। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। द शो वॉज लाइक अ सर्कस, शी इज एज थिन एज अ रोप, I don't like your behavior. You are the monster of this house. As you know, I am a teacher. You are glazing like a star. So आप इसमें अब बताइए कि कौन सा मेटाफर है और कौन सा सिमिली है। S and M. This show was like a star. तो like आ गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिमिली। She is as thin as a rope. As word आ गया तो that's why it's again a simile. आई डोंट लाइक योर बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात देखिए, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, यहाँ पे भी जो है लाइक वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन लाइक का यूज तो किया है, लेकिन क्या किस तरह के लाइक के लिए? यहाँ कंपैरिजन तो नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है पसंद की बात हो रही है। ये जो लाइक है, इस लाइक का मतलब पसंद है। तो आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, तो यहाँ पे ना मेटाफर है और ना सिमिली है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइक और एज देख के सिर्फ सिमिली नहीं, लाइक जब कंपैरिजन के लिए यूज हो देन ओनली इट्स अ सिमिली। ओके, यू आर द मॉन्स्टर ऑफ दिस हाउस, तुम इस घर के भूत हो। तो ये क्या है?
यहाँ पे ये बोल रहा है क्या कि भूत जैसे हो, नहीं, तुम भूत ही हो। सो इट्स अ मेटाफर। एज यू नो आई एम अ टीचर, यहाँ पे भी देखो ये एज यूज किया है हमने, बट फिर ये क्या है, एज यू नो आई एम अ टीचर, ये एक स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैं किसी टीचर जैसी हूँ। नो, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट लाइक एनीवन और एज एनीवन। सो अगेन यहाँ पे भी कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। यू आर ग्लेजिंग लाइक अ स्टार, तुम एक स्टार की तरह, तुम स्टार की तरह, लाइक तरह चमक रही हो। तो दैट्स वाई ये क्या है, ये है सिमिली। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी, 1 is simile, 2 is simile, 3 no figure of speech, 4 metaphor, 5 no figure of speech, 6 simile, 7 metaphor। राधे वॉज अ लायन इन द फाइट, तो ये भी एक मेटाफर है, क्योंकि राधे वॉज अ लायन, वो सीधे बता रहा है कि राधे जो है वो एक लायन की तरह लड़ाई किया, लायन था लड़ाई में, युद्ध में। सो अगेन दिस इज अ मेटाफर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज अ वर्क विच यू हैव टू डू। शी इज एज जेंटल एज, क्या है यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है शी इज एज जेंटल। अब किस तरह जेंटल होगा, तो ऑब्वियसली ये इसी की तरह जेंटल होगा। ही इज डैश इन द फाइट, ही इज क्या होगा, ही इज अ लायन इन द फाइट, तो ये हो जाएगा। ही इज एज स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, एज अ लायन, वो लायन की तरह स्ट्रॉन्ग था। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। द camel is dash of the desert, so the camel is the ship of the desert। she is as black as coal, कोयले की तरह काली है। the news was to her tender heart, so the news was a dagger to her tender heart। so she is as gentle as dove, तो ये हो गया। ये क्या है, आपको अब क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें से सिमिले कौन सा है और मेटाफर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एज भी यूज किया है और बिना एज के भी यूज किया है। दिस विल बी योर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स तो मैंने बता दिया। नाउ आपके करने के लिए कुछ काम है जो आप घर पे करेंगे। राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट द पोल्यूशन अराउंड यू, आपके आसपास जो पोल्यूशन आप देखते हो, 8 सेंटेंस उसके बारे में आपको लिखना है। थिंक अबाउट द सॉन्ग इन विच सम मेटाफर और सिमिली हैज बीन यूज्ड, कुछ गानों के बारे में आपको सोचना है जिसमें सिमिली या मेटाफर यूज हो रहा हो। एंड मेक 5 to 10 sentences which shows the use of metaphor and simile, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं आपको 5 से 10 जो मेटाफर और सिमिली को यूज करके बनाना है आपको। रिकॉल योर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड को याद कीजिए। एंड राइट अबाउट वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट विच यू हैव स्पेंट टिल नाउ, अभी तक आपने जो सबसे खुशी का पल और सबसे गम का पल जो हर्ट आपको फील हुआ हो उसके बारे में आपको लिखना है। So read the poem thoroughly and try to understand the narration. The questions and answers from the chapter will be shared through PDF। if PDF में शेयर करूंगी, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, I will share there also। And thank you very much for your time। Have a nice and beautiful evening and day too। Thank you very much।